विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत जनता अहम भारत जनता। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। The present poem भारत जनता हम is accepted from the poem भारत जनता हम written by the same of the rest of the modern poets Dr. Ramakant Shukla. In this poem, the poet mentions the concerns, diverse skills, diverse interests, etc. of the Indian people and explains what are the characteristics of the Indian people. आइए हम सब अब भारत जनता हम का पहला श्लोक के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। इस श्लोक का अब हम अन्वय करते हैं। अहम भारत जनता, कीदृशी भारत जनता? अहम अभिमान धना भारत जनता, अहम विनयोपेता भारत जनता, शालिना भारत जनता, कुलिशादपि कठिना भारत जनता, कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अस्मि। आइए हम इस श्लोक का भावार्थ हिंदी में समझते हैं। मैं भारत की जनता स्वाभिमान से युक्त, विनम्र व सुशिष्ट हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, फूल से भी अतीब कोमल हूँ। मीनिंग इन इंग्लिश, आई एम द सेल्फ एस्टीम्ड, हम्बल and decent people of India. I am harder than the diamond and more gentle than the flower. इस श्लोक में विद्यमान समस्त कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। अभिमान धना, endowed with the wealth of self-respect. विनयोपेता, विनय plus उपेता, well equipped with nature of humbleness. शालिना, having decent behavior. कुलिशाद अपि कठिना, कुलिशात प्लस अपि कुलिशाद अपि, इसका अर्थ है मोर हैडर देन द डायमंड। कुसुमात अपि सुकुमारा, मोर टेंडर देन द फ्लावर्स। भारत जनता अहम, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। द्वितीयः श्लोकः। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्, प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, सुविवेका भारत जनता हम। इसका अन्वय है, अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि, वसुन्धरां च कुटुम्बं मन्ये, प्रेयः श्रेयः च उभयं चिनोमि, अहम सुविवेका अस्मि। आइए हम इस श्लोक का भावार्थ को हिंदी में समझते हैं। मैं भारत की जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ और निखिल भूप्रदेश को अपना ही परिवार मानती हूँ। मैं दोनों ही रुचिकर और कल्याणकारी मार्गों का चयन करती हूँ। मैं सुंदर विवेक से युक्त भारत की जनता हूँ। Let us know the meaning of this sloka
in English. I live in the whole world and I consider the entire world as my own family. I choose both the pleasant and beneficial themes. I am judicious and very prudent people of India. Meaning of the difficult words. Nivashami, I live, I dwell. Samaste samsare, in entire world. Mannecha kutumbam vasundaram. Consider the earth as my family. Preya, pleasant. Sreya, beneficial. Chinomi, I choose. विज्ञानधनाहं ज्ञानधना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनताहम। इसका अन्वय है अहम भारत जनता विज्ञानधना ज्ञानधना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता अस्मि। इसी श्लोक का भावार्थ को हिंदी में समझते हैं। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ और साहित्य कला और संगीत में पारंगत जनता हूँ। मैं अध्यात्म रूपक अमृतमय नदी में स्नान करने से पूर्णतः पवित्र हूँ। Meaning in English, I am the people of India. I am expert in the field of science and knowledge. I used to be engrossed in literature, arts and music. I am sanctified after taking a bath in the river of elixir of spirituality. Meaning of the difficult words. अब आइए चलते हैं इस श्लोक का कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। विज्ञान धना अहम, I am wealthy with science. ज्ञान धना, wealthy person of knowledge. साहित्य कला संगीत परा, I am expertise of literature, art and music. अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै, by taking a bath in the river of elixir of spirituality. परिपूता, I am sanctified. अहम भारत जनता, I am the people of India. चतुर्थ श्लोकः मम गीतेर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनताहम्। इसका अन्वय है मम गीतैः समं जगत् मुग्धम् अस्ति, मम नृत्यैः समं जगत् मुग्धम् अस्ति, मम काव्यैः समं जगत् मुग्धम् अस्ति, अहम रसभरिता भारत जनता अस्मि। आइए अब हम इसी श्लोक का भावार्थ को हिंदी में समझते हैं। मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य शैली से सारा संसार मुग्ध है और मेरे द्वारा रची गई काव्यों से सारा संसार मुग्ध है। मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। मीनिंग इन इंग्लिश, द होल वर्ल्ड इज अमेज्ड, mesmerized with my songs, dance and poetry. I am the people of India filled with joy and happiness. Meaning of the difficult words. Samam Jagat, entire world. Mama Geetaihi Mugdham, mesmerized with my songs. Mama Nrityehi Mugdham, amazed with my dance moves. Mama Kabyehi Mugdham, purely amazed by my poetic compositions. Rasabharita, I am filled with various levels of human emotions. Aham Bharat Janata, I am the people of India. पंचमः श्लोकः उत्सव प्रियाहं श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोको क्रीडा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनताहम्। इसका अन्वय है अहम उत्सव प्रिया, अहम श्रम प्रिया, अहम पदयात्रा देशाटन प्रिया, अहम
लोक क्रीडा शक्ता अहम वर्धे अहम अतिथि देवा भारत जनता अस्मि। इसका भावार्थ को हिंदी में जानते हैं। मैं भारत की जनता, उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय, पद यात्रा से देशों को भ्रमण करने में रुचि रखने वाली हूँ। मैं संसार के विविध क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली, मैं निरंतर वर्धनशील हूँ। मैं भारत की जनता, अतिथियों को अपना देवता मानती हूँ। Let us know the meaning of this shloka in English language. I like festivals. I like to put food. I like traveling both locally and across the countries. I am involved in the worldly tasks. I progress in every field, and I consider my guest as God. Meaning of the difficult words. अब समय हो चला है इस 5वां श्लोक का कठिन शब्दों के अर्थों को समझने की। आइए इस श्लोक का कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। अहम उत्सव प्रिया, आई लाइक फेस्टिवल्स। अहम श्रम प्रिया, आई एंजॉय माई वर्क। पद यात्रा देशाटन प्रिया, आई लाइक टू मेक पासेज बाय पेडेस्ट्रल एंड ऑल्सो लाइक टू ट्रेवल across the countries. Loco Krida Shakta, I am attached to worldly tasks. Vardhe, I grow, I progress. Aham Atithi Deva, I consider my guests as God. Aham Bharat Janata, I am the people of India. षष्ठः श्लोकः। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः। मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताम्। इसका अन्वय है, मैं मैत्री सहजा प्रकृति ही अस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः अस्ति। मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति अहम भारत जनता अस्मि। हिंदी में इसका भावार्थ को समझते हैं। मित्रता बनाए रखना यह मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह मेरी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखती हुई भारत की जनता हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। The meaning of this sloka let it be known in English language. Making friendship is my inherent natural tendency. This should never be considered as the weakness. I look at the world through the eyes of friendship. So I am the people of India. Meaning of the difficult words. आइए अब हम इस श्लोक का कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। मैं सहजा प्रकृति ही मैत्री अस्ति। I believe in making friendship with everyone, and this is my inherent natural tendency. No durbalatayaः पर्यायः. This should not be mistaken to consider as a weakness. मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति. I look at the world through the eyes of friendship. भारत जनता अहम. I am the people of India. सप्तमः श्लोकः। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्। इसका अन्वय है, अहम विश्वस्मिन् जगति गतास्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम विश्वस्मिन् जगति कर्मं करोमि, अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि। हिंदी में इसका भावार्थ है, मैं समग्र जगत में गई हुई हूँ, मुझे समस्त संसार में देखा जाता है। मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ। मैं कर्म के कारण प्रतिष्ठा को प्राप्त की हुई भारत की जनता हूँ। So let us know now the meaning of this shloka in English language. I have traveled all over the world. I am seen, recognized and acknowledged the world over. I do my work all over the world.
I have created my own noble image because of my efficiency in the work I am allotted with. So I am the people of India. Meaning of the difficult words. क्या आप इस श्लोक का भी कठिन शब्दों के अर्थों को जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि। इसका मतलब है I have traveled all over the world. अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। This means I am always seen in the entire world. अहम विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। I do my works all over the world. अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि। I am the citizen of India, earned my reputation by dint of my working ability. अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ ओडिशा आदर्श विद्यालय बादपुर के अपने बच्चों के पास। सुनते हैं उन्हीं के मुंह से भारत जनता हम। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सोनप्रिया। मेरा नाम प्रतीक्षा। मेरा नाम सरवणी। मेरा नाम सलोनी। मेरा नाम वैशाखी। मेरा नाम तुलसी। मेरा नाम सुगंधी। हम सभी उड़ीसा आदर्श विद्यालय बादुपुर के 8वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं आज हम भारतीय जनता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीन भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमार भारत जनता हम भारत जनता हम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरा प्रेयः श्रेयः च चिरमियुभय सुविवेका भारत जनता हम विज्ञानधनाहं ज्ञानधना साहित्य कला संगीतपरा अध्यात्मसुधा तटिनिष्ठाने परिपूता भारत जनता हम मम गीते मुग्धं समं जगत् मम नृत्ये मुग्धं समं जगत् मम काव्ये मुग्धं समं जगत् रसभङ्गा भारत जनता हम उत्सवप्रियाहं समं प्रिया पदयात्रा देशाटनप्रिया लोकोक्रीडा सत्तावर्धे अतिथिदेवा भारत जनता हम मैत्री